प्रेम के भावों से संयुक्त होकर निज हृदय को परमात्मा चरणारविंदों में समर्पित करते हुए अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि हेतु अज्ञान का विध्वंस करने के लिए आतुर जिज्ञासु वृंद परमात्मा देव की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप परमात्मा देव ने 84 लाख योनियों में ये सबसे श्रेष्ठ मानव का तन हमें प्रदान किया है। लेकिन इस मानव के तन को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी बहुत कम जीवों को हो पाती है। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी भगवान शंकराचार्य इस शरीर की विशेषता को बतलाते हैं। कहते हैं मनुष्य शरीर का मिलना बड़ी उपलब्धि तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक 3 चीजें ना हो, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महान पुरुष संश्रय। ये 3 चीजें भगवान शंकराचार्य ने कही। अगर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद आपके अंदर मनुष्यत्व जागृत हो गया है, तब आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। अन्यथा अगर सांसारिक पाश्विक कर्मों में ही जीवन को आपने व्यतीत कर दिया तो फिर तो पशु ही है। भय निद्रा आहार मैथुनम च समानी एतत् पशु भी नराना। अगर केवल जीवन पर्यंत इन 4 कर्मों में लगे रहे तो फिर तो महती विनष्टि। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके पशु का जीवन जी करके आए और चले गए, इस शरीर का विनाश कर दिया। जो भी जीव इस मनुष्य शरीर में आकर के यात्रा करता है, भगवान ने कहा है कि वो मनुष्यत्व से संयुक्त हो। और ये मनुष्यत्व क्या है मेरे मित्रों? मनुष्यत्व की परिभाषा 18 पुराणों का सार जब हमने निकाला तो वहां से निकलती है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कहते आपकी मनुष्य शरीर की यात्रा इन 2 कार्यों से प्रारंभ होती है, क्योंकि परमात्मा ने आपको इस शरीर में काम करने के लिए हाथ प्रदान किए हैं। अब इनसे क्या आप करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है, आपकी परंपराओं के ऊपर निर्भर करता है, आपके संग के ऊपर निर्भर करता है, और सबसे बड़ी बात आपकी मानसिकता, इनके बाद क्या बनती है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया प्रोपकाराय पुण्याय। इस मनुष्य शरीर में आकर के यात्रा करते हुए कर से कर्म करो विद नाना।
ये शरीर जो भगवान ने प्रदान किया है, इससे अनेक प्रकार के कर्म हमें करने हैं, लेकिन कौन से करने हैं? तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा परोपकारार्थ, इस जीवन को जिए। आपका शरीर दूसरे की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। आपका शरीर इस शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की सेवा के लिए नहीं, बाल बच्चों की सेवा के लिए नहीं, पति पत्नी की सेवा के लिए नहीं। ये तो सभी करते हैं। कहते मनुष्य कहलाने के अधिकारी तब हैं जब आप इनसे विलग दीन दुखियों के लिए इस शरीर का उपयोग करते हैं। ये तो सबका साथ साथ चलता ही है। अपने शरीर के लिए तो सब करते हैं, परिवार के शरीर के लिए तो सब करते हैं। बात तो दीन दुखियों की है। और दूसरी बात कही पापाय परपीड़नम, किसी भी स्थिति में मन से, वाणी से, शरीर से कभी भी किसी को पीड़ा नहीं देनी है, कोई कष्ट नहीं देना है। क्योंकि 3 प्रकार से कर्म किए जाते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। तो हमारे कर्म ऐसे हों जिससे सब सुखी हों, सबको लाभ मिलता हो। तो पहली बात तो ये हुई, यहां से मनुष्यत्व जागृत होता है। और इस मनुष्यत्व के जागृत होने में भी 2 भावनाएं हैं। एक भावना होती है सकाम। सकाम भावना के पीछे आपका उद्देश्य होता है कि मुझे विभिन्न प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो और यही लोग से इस शरीर का परित्याग करने के बाद मैं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करूं, जहां पर मुझे दिव्य भोग मिले। वहां भी भोगों की चाहत है। सुंदर सुंदर अप्सराएं मिले, गंधर्व मिले, कल्प वृक्ष मिले, नंदन वन मिले, मनोवांछित पदार्थ। तो ये सकाम भावना वाले जो परोपकारी जीव होते हैं उनको मिल भी जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, वहां जाकर भी सही बात यह क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके ही विषंति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि फिर से यही क्या फायदा हुआ। यहां से स्वर्ग गए, इतने कार्य किए, इतना परोपकार किया और लौटकर फिर यहीं आ गए, तो फायदा क्या हुआ इस शरीर के मिलने का। इतना समय आपका जितना यहां मनुष्य लोक में रहे और जितना समय स्वर्ग में रहे, वो सारा निरर्थक चला गया। इसलिए कहा भगवान ने गीता जी में कि तू कर्म तो कर, परोपकार तो कर, लेकिन निष्काम भाव से कर। उसके बदले में कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, कोई चाहत नहीं होनी चाहिए, कोई मान सम्मान की इच्छा, कोई प्रशंसा की इच्छा या भोगों की इच्छा आपके मन में नहीं होनी चाहिए। जब यह भाव आपका हो जाएगा तो फिर आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, अपितु इन निष्काम कर्मों के परिणाम स्वरूप आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और जब आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पाव। भगवान कहते हैं जब तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो तू मुझे प्राप्त करने का पात्र बन जाता है, अधिकारी बन जाता है। उस समय तेरा चित्त जब मेरी ओर दौड़ने लगे और मेरी ओर दौड़ता हुआ चित्त निरंतर मेरा स्मरण करने लगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मरः, तो उस समय तेरा चित्त विषय भोगों की ओर से हट करके परमात्मा की ओर लगने लगेगा, स्थिरता को प्राप्त होने लगेगा। और उसी समय भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि तेरे अंदर एक मुमुक्षा होगी, एक पिपासा होगी, एक जिज्ञासा होगी। और किस चीज की जिज्ञासा होगी? पहली जिज्ञासा होगी जिस परमात्मा से मैंने अपने तार जोड़ने का प्रयास किया है वो है कौन, उसको प्राप्त कैसे किया जाए। और जब ये मुमुक्षा
ये जिज्ञासा आपके हृदय में उत्पन्न होगी तो आप शरण में जाएंगे दो की। उस समय दो की शरण में जाना पड़ता है, या तो आप किसी संत महान पुरुष की शरण में जाएंगे जहां आपका दिल लग जाए, और अगर किसी संत की शरण में नहीं जा सके तो तब जाना पड़ेगा शास्त्रों की शरण में। और शास्त्रों की शरण में जाकर के आप स्वाध्याय करते रहेंगे, और स्वाध्याय करते करते भगवान के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे पहले। और जब भगवान के स्वरूप को आप स्वयं से निर्णित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में स्वयं अध्ययन करने पर बहुत सी शंकाएं हमारे मन में उपजती हैं, तो उन शंकाओं का समाधान करने के लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि उस समय भगवान प्रबंध करेंगे। कैसे प्रबंध करते हैं भगवान? जैसे जब परीक्षित जी बेचैन हुए कि 7 दिन मेरे पास केवल रह गए हैं, इन 7 दिन में मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, अरे कोई तो आओ, कोई तो बतलाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा उनकी शरण में जा जाकर के मस्तक नवाते हैं, लेकिन कोई जब नहीं बता पाए कि 7 दिन में कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो बिलखने लगे, रोने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्या मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा? अरे आपने तो गर्भ में मेरे ऊपर असीम कृपा की थी, मुझे तो गर्भ में ही आपने दर्शन भी दिए, मेरा रक्षण भी किया, और प्रभु जब यहां से पलायन का अवसर आ रहा है, क्या उस समय आप मुझे भूल जाएंगे प्रभु? परीक्षित बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जब भगवान उनकी प्रार्थना को सुनते हैं तो उनके पास भेज देते हैं स्वयं महामुनि सुखदेव जी को, जो दिगंबर हैं, सर्व त्यागी हैं, पूर्ण वैरागी हैं, एक कमंडलू मात्र तक का भी, कौपीन मात्र तक का भी संग्रह नहीं है। ऐसी महामुनि सुखदेव जी स्वयं ही उस सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर अवतरित हो गए, जहां परीक्षित तड़प रहा था। आप भी जब तड़पने लगे, आपके अंदर भी जब ये जिज्ञासा हो जाए कि अब मैं परमात्मा के बिना रह नहीं सकता, तो उस समय परमात्मा देव स्वयं आते हैं, या अपने किसी प्रेमी को भेज देते हैं। लेकिन तड़प होनी चाहिए, और तड़प कैसी हो? जैसे जल बिन मछली तड़पती है, ऐसी आप परमात्मा बिन तड़पने लगे। तो उस समय भगवान किसी न किसी महान पुरुष को भेज देते हैं। पाव देव एहि मार्ग सोई, जापे कृपा राम की होई। और राम जी की कृपा उसके ऊपर होती है, और राम जी की कृपा से उसको सत्संग मिलता है, संत मिलते हैं, और वो संत बताते हैं कि तेरा स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये जगत क्या है। पहले समझाया जाता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और फिर बाद में जब ये निषेधात्मक प्रवृत्ति से, निषेधात्मक तरीके से समझा दिया जाता है कि परमात्मा सत्य है, नित्य है, अविनाशी है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, अनंत है, असीम है, अपार है, और ये जगत विनाशी है, अनित्य है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है,
क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, रहने वाला नहीं है। पहले 2 प्रकार से बौद्ध कराने का प्रयास किया जाता है, और जब इसकी समझ में आ जाता है तो उस समय फिर गुरुदेव बताते हैं कि इस सिद्धांत से भी अब बाहर निकल, और अब वास्तविक ज्ञान जब प्रदान करते हैं, सर्व खल विदम ब्रह्म, ये चराचर जगत, ये जीव, ये ईश्वर, तीनों केवल एक ब्रह्म में आरोपित हैं। एक ब्रह्म ही सत्य है, सब कुछ स्वप्न मात्र है और कुछ भी नहीं है एक तेरे अतिरिक्त। आत्मैव केवलम सर्वम, एक आत्मा ही केवल सत्य है। चराचर जगत में जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वो स्वप्न की भांति है। तो इस प्रकार से महान पुरुष उपदेश करते हैं, पूरी प्रक्रिया आपके सामने प्रतिदिन रखी ही जाती है। आज हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है। आज भगवत कृपा से बगैर किसी निमंत्रण के, देखो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बगैर किसी निमंत्रण के एक दिव्य महान पुरुष हमारे बीच में अवतरित हुए हैं। मैं तो कहता हूं सुखदेव जी ही अवतरित हुए हैं। भगवान ने स्वयं इनको भेजा है हम सबके कल्याण के लिए। और देखो भगवान भोलेनाथ की कृपा कहूं मैं, जहां अभी अगले सप्ताह, 1 सप्ताह भी नहीं रहा है, हमें जाना है, वहीं से भेज दिया है। काठमांडू से ही हमारे बीच में परम श्रद्धेय, परमादरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय स्वामी महर्षि परशुराम जी उर्फ मस्तराम जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा परम श्रद्धेय स्वामी मस्तराम जी का। ऋषिकेश में राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच में आश्रम है, और जगह जगह, बहुत जगह पर आपने नाम सुना होगा स्वामी मस्तराम जी का, गुरुदेव का। तो उनके चरणारविंदों में हम प्रणाम करते हुए उन्हीं के नाम से आपको संबोधित किया जाता है। मैं आपके चरणारविंदों में अपनी ओर से और समस्त सत्संगी समुदाय की ओर से कोटिशः प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज आपका आगमन हमारे सौभाग्य से हुआ है, तो आप हम सबका मार्गदर्शन करें, जिससे इस भव से पार हो जाए, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए। आपको कोटि से नमन करते हुए मैं तो अपनी वाणी को अभी यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की